दोस्तों ट्रेन में आपने ये नंबर्स अक्सर देखे होंगे और ट्रेन में जहाँ कहीं भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है हर जगह ये डॉट जरूर मिल जाते हैं। तो क्या आप इनका मतलब जानते हैं? पार्ले जी में जी का मतलब क्या होता है? क्या आप इसका मतलब जानते हैं? और अगर आपसे मैं कहूँ कि गांव वगैरह में कुएं को गोलाकार ही क्यों बनाया जाता है बल्कि चौकोर क्यों नहीं? और अगर आपसे मैं कहूँ कि टॉयलेट के ये दो बटन छोटे और बड़े क्यों दिए जाते हैं? तो क्या आप इन सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे? अगर नहीं तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अक्सर आपने टॉयलेट में इस तरह के फ्लैश बटन देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं एक बटन छोटा और एक बटन बड़ा क्यों होता है? इसके पीछे की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दोस्तों इन दो कारण से ये दो बटन लगाए गए हैं। दरअसल मॉडर्न टॉयलेट या इंग्लिश टॉयलेट में दो तरह के लीवर्स बटन दिए होते हैं और दोनों बटन एक ही एग्जिट बॉल से जुड़े होते हैं। ऐसे में बटन को प्रेस करने में करीब 6 लीटर पानी निकलता है, वहीं पे छोटे बटन को दबाने में करीब 3 लीटर पानी निकलता है। अगर आप सिर्फ सूसू गए हैं तो आपको छोटी बटन दबाना है और अगर आपको ज़्यादा फ्लैश चलाना है बड़ा वाला तो आप बड़ी बटन को दबा सकते हैं। हालांकि ये फैक्ट्स आपको पता होंगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों अक्सर आपने गांव में एक कुएं तो देखे होंगे, लेकिन इन कुओं को गोलाकार मात्रा में ही क्यों बनाया जाता है? गोलाकार ही क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में क्या आप जानते हैं? क्यों इनको चौकोर नहीं बनाया जाता? दोस्तों इसके पीछे की वजह यह है कि अगर कुएं को चौकोर में बना दिया जाएगा तो पानी का दबाव कोनों में पड़ेगा और इससे कुएं के भसकने, खराब होने, टूटने का डर रहता है। और यहीं पे अगर कुएं को गोल बनाया जाता है तो इससे पानी का दबाव चारों तरफ बराबर लगता है और इससे कुएं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। फैक्ट नंबर 3। पार्ले जी में जी का मतलब क्या होता है? आइए हम इसके बारे में बताते हैं। पार्ले ने पहली बार 1938 में पार्ले ग्लूको नाम बिस्किट का उत्पादन किया था। पहले पार्ले जी का नाम पार्ले ग्लूको था, लेकिन आजादी के बाद ग्लूको बिस्कुट का उत्पादन बंद कर दिया गया। दरअसल इसके बनाने के लिए गेहूं का इस्तेमाल किया जाता था और उस समय अन्न का संकट उत्पन्न हो गया था, जिस कारण इसका उत्पादन बंद करना पड़ा। और जब दोबारा इस कंपनी की शुरुआत हुई तो कंपनी कंपटीशन में आ गई। पार्ले ने ग्लूको बिस्कुट को दोबारा लॉन्च किया और इससे नया नाम दिया गया पार्ले जी। 1980 के बाद पार्ले ग्लूको बिस्कुट को नाम शॉर्टकट पार्ले जी कर दिया गया था। अब यहाँ पे कंपनी को प्रमोट किया गया तो जी का मतलब जीनियस दिया गया था, लेकिन असल मायने में पार्ले जी में दिए गए जी का मतलब ग्लूकोज से ही था। अब आप उसे ग्लूकोज समझें या जीनियस। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ट्रेन में आपने सीट्स के ऊपर ये नंबर्स देखे होंगे और जहाँ कहीं भी कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर लिखी होती है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर ये डॉट्स के निशान जरूर बने होते हैं। सबसे पहले मैं इन डॉट्स का मतलब बता दूं। इन डॉट्स का मतलब होता है जो लोग ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, उनके लिए ये एक कोड होता है और वो अंधे लोग उन कोड को टच करके जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा इन्फॉर्मेशन लिखी है, कौन सा नंबर लिखा है, और ये ब्लाइंड लोगों के लिए ही बनाई जाती है। और ट्रेन में अक्सर कई बोगियों में आपने ये पीली कलर की लाइन जरूर देखी होगी, लेकिन ये पीली लाइन क्यों बनी होती है आइए इसके बारे में बताता हूँ। इनका मतलब होता है किसी भी बोगी में अगर ये पीली लाइन बनी हुई है तो इसका मतलब वह बोगी जनरल डिब्बे में आती है और आप उसमें बिना रिजर्वेशन करे ही चढ़ सकते हैं, लेकिन टिकट आपको तो लेना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 1। हिमालय पर्वत के ऊपर से नहीं गुजरता है कोई भी यात्री विमान। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह आपको हम बताते हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियों को जितना पवित्र माना जाता है उतना ही ज्यादा ये खूबसूरत भी है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें हवाई जहाज के अंदर से देख नहीं सकते। लेकिन हिमालय के ऊपर विमान को उड़ाने की इजाजत नहीं है। अब इसकी वजह यह है कि हिमालय पर्वत समुद्र तल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। इसकी चोटियाँ 23,000 फीट और उससे भी ज़्यादा ऊंची हैं, जो समताप मंडल यानी स्ट्रोफियर को छूती हैं। यहाँ पर हवा काफ़ी पतली होती है और ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है। यात्री विमान समुद्र तल से 30 से 35,000 फीट ऊंचाई पर रहते हैं। ऐसे में उनके लिए हिमालय की ऊंचाई पर उड़ान भरना खतरनाक हो सकता है। विमान में ऐसे इमरजेंसी के दौरान 20 से 25 मिनट की ऑक्सीजन होती है और वह विमान को 8-10 हज़ार फीट नीचे आने के लिए इतना वक्त ही होता है और इस वजह से हिमालय के ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ता। आपको इन फैक्ट्स के बारे में पता था? कमेंट में जरूर बताइए।